जो है सर, एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर होने की खबर इस वक्त आ रही है, यानी कोई भी एक दूसरे पर गोलीबारी नहीं की जाएगी। सीज फायर होने की खबर इस वक्त आ रही है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? भारत और पाकिस्तान के बीच में पिछले 2 दिन से लगातार यह बात चल रही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स और उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया भी बीच बचाव करने की कोशिश करे। सूत्रों के हवाले से फिलहाल यह खबर है कि सीज फायर हो सकता है भारत और इसके बीच में। इसका मतलब क्या निकाला जाए? अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। देखिए, निश्चित रूप से कुछ न कुछ और आईएमएफ के लोन का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले ये कर रही थी कि ये भी एक कंडीशन हो सकता है कि भाई हम आपको लोन तो आपका ये बढ़ा देंगे, लेकिन आपको इस सब के बारे में भी सोचना होगा। लेकिन वो उस लोन की प्रतीक्षा पाकिस्तान कर रहा था ताकि और युद्ध बढ़ा सके, तो उसको उस नजरिए से भी देखा जा सकता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका मतलब बहुत डायनेमिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में जो डिप्लोमेटिक चेंजेस हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसकी वजह से ये डेवलपमेंट मुझे लगता है हुआ है। और कुछ इसमें अमेरिका का, जैसे कि हमें सवेरे खबरें में आ रही थी कि रबी साहब ने बात किया पाकिस्तान में और भारत में, और पाकिस्तानी आर्मी के से भी बात की उनकी हुई है प्राइम मिनिस्टर के अलावा। तो बताता है कि किस प्रकार से जो है डिप्लोमेटिक चैनल पर इसको काफी मुस्तैदी से लिया गया, और शायद हो सकता है उसका परिणाम हो। अभी पुख्ता नजर, अभी तो पुख्ता खबर नहीं है इसको लेकर, लेकिन ट्रम्प कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार। ये यूएस राष्ट्रपति ट्रम्प का, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये बयान यहां पर आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार है। ट्रम्प कह रहे हैं। शायद देखिए, इसकी संभावना है क्या? बिल्कुल। देख शायद एक चीज सोचिए, भारत हर बार ये कहता है कि हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते, ये हम तो वो प्रोएक्टिव है, हम तो सिर्फ उसको रिएक्ट कर रहे हैं। भारत एक बात मान रहा है, भारत कह रहा है जिस दिन वो डी एस्केलेट कर देगा हम क्योंकि भारत का, शायद भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप का और मिलिट्री लीडरशिप का ऑब्जेक्टिव जो था वो था टेररिस्ट को एक पनिश करना। प्रेसिडेंट ट्रम्प के तरफ से यह बयान दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान में सीज फायर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान है। और आज जो कॉन्फ्रेंस जो आज कॉल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से गीता मोहन इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रही है। गीता, क्या जानकारी? और रूबियो ने बात की थी कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, भारत में भी उनकी बात हुई है और डोनाल्ड ट्रंप यह बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, रूबियो न केवल वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं। बातचीत दोनों देशों से हो रही थी, इसीलिए जो नॉन न्यूट्रलिटी क्लॉज है कि दोनों देशों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो युद्ध और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो एस्केलेशन नजर आ रहा था वो बंद हो। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बार कहा और कल व्हाइट हाउस सेक्रेटरी ने भी, प्रेस सेक्रेटरी ने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये जो एस्केलेशन हो रहा है वो बंद होनी चाहिए। और अब मार्को रूबियो के बात करने पर, अमेरिका के इंटरवेंशन पर, और कहीं ना कहीं आप देखिए सऊदी अरेबिया का भी रोल रहता है जब कॉन्वर्सेशंस होते हैं भारत और पाकिस्तान को लेकर। फाइनली भारत ने नहीं, पाकिस्तान ने नहीं, साहिल, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का अग्रीमेंट हो गया है और फुल और इमीडिएट सीज फायर। अगर नहीं गीता, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं जरा ना डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है 1 मिनट पहले, वो जरा पढ़ के बताता हूं। उसके बाद मुझे आपसे यह भी जानना है कि थोड़ी देर में अभी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उसको लेकर भी हमको नजर रखनी होगी। अलग अलग स्टेटमेंट्स यहां पर आ रहे हैं, आप बने रहिए मेरे साथ में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया हुआ है कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स से पूरी रात भर मीडिएशन यानी बीच बचाव की कोशिश की गई। आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर, यानी पूरी तरीके से और तुरंत सीज फायर करने के लिए दोनों तैयार हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ये डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजना, और ज्यादा जानकारी इसको लेकर क्या दे सकते हैं, क्योंकि विदेश मंत्रालय की थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप घोषणा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इमीडिएट और पूरा सीज फायर हो गया है। बिल्कुल साहिल, जिस तरह की विश्वसनीय सूत्रों से हमें जानकारी मिली थी, यह वेटेड था कि इस तरह के जो एग्जैक्ट मतलब सीज फायर अब डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं, इसकी घोषणा की जाएगी। दोनों देशों को देखिए, बीती रात आप सोचिए कि जब इधर से विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने काउंटर पार्ट मार्को रूबियो से बात करते हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री से, और उसके बाद से वो शहबाज शरीफ को बात करते हैं, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी, क्योंकि शहबाज शरीफ को उनके ही देश में आप भी जानते होंगे बूट
बूट पॉलिश कहा जाता है, वो अपनी सेना के अधीन होकर काम करते हैं। ये जो जनरल मुनीर है वो उनकी भी नहीं सुनता है। ऐसे में सीधा बीती रात के बाद जो कोशिश हुई उसमें विदेश मंत्री ने मार्को रूबियो से बात की और फिर मार्को रूबियो विदेश मंत्री अमेरिका ने मुनीर से बात की है। आप सोचिए, ये अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में आप देखेंगे शायद पहली बार ऐसा हुआ हो जब कोई ऐसे देश का विदेश मंत्री किसी दूसरे देश के आर्मी जनरल से बात कर रहा हो। उसके बाद से मामले को सुलझाया गया है और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पूरी भूमिका इस मामले में रही है, आपने शुरू से देखा होगा साहिल कि पॉलिटिकल लीडरशिप के मामले में उन्होंने अति संवेदनशीलता दिखाई। शहबाज शरीफ को आपने अक्सर बहुत उकसाने वाले रिमार्क्स पास करते हुए देखा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर चुप्पी साध रखी थी क्योंकि बैकडोर जो बैक एंड पूरी प्लानिंग होती है वो कर रहे थे खुद से। और इसी के साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल से लगातार अगर विदेश मंत्री एस जयशंकर की लगातार इसमें आगे बढ़ाया जा रहा था। और एक और चीज बार बार हम देख रहे थे कि भारत ने कोई भी कदम उठाने के पहले जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश की, उनको हमेशा इस बात से बताया कि हम ये कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, किस वजह से हम कर रहे हैं और हमारी कार्रवाई ये रिएक्शनरी कार्रवाई है, हम किसी भी तरीके से एग्रेशन में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से भी जब हमने देखा, हमारे साथ हिमांशु मिश्रा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है विदेश मंत्रालय की और इसके साथ साथ अंजना जिस तरीके से बता रही थी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जिस तरीके से लगातार इंटरनेशनल कम्युनिटी में अलग अलग राजनयिकों से, विदेश मंत्रियों से बात कर रहे थे, उसका भी असर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ट्रंप डिक्लेयर कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है। बिल्कुल, देखिए साहिल, जो बड़ी बात हम बता रहे हैं वो यही है कि दोनों देशों के बीच में एक रास्ता खोजना था। वैसे ही अगर आप देखिए तो पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, आतंकी वहां पर फैसला लेते हैं, आतंकी यूनिफॉर्म वाले, आतंकी सलवार कुर्ता वाले। ऐसे में पाकिस्तान जिस राह पर चल पड़ा था और बीती रात जब उसने बैलिस्टिक मिसाइल से, लॉन्ग रेंज हाई स्पीड मिसाइल से हमला किया, उसके बाद से तस्वीर साफ थी कि इस बार भारत ने भी अपना अल्टीमेट रुख अपना लिया था। और फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत के बाद मुनीर को सीधा फोन गया है और उसके बाद जो स्थिति है उसमें देखिए एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। सबसे बड़ी भूमिका इसमें भारत के राजनीतिक नेतृत्व की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से, आप पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान देखिए कोई भी ऐसा उकसाने वाला बयान नहीं, आप देखिए कि कितना केयरफुली एक तरह से कैलकुलेट करके पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी। सांकेतिक रूप से नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया जाता है। एक तरफ अगर कर्नल सोफिया कुरैशी है तो दूसरी तरफ व्योमिका सिंह है विंग कमांडर, और बीच में विक्रम मिश्री बहुत ही संतुलित लाइनों से। और आज भी अगर आप देखें तो कर्नल कुरैशी ने साफ कहा था कि भारत युद्ध नहीं चाहता है, हम चाहते थे कि इस मामले का हल हो, हमारा काम था उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट करना। 5 बड़े आतंकी जिनको हमने तबाह किया है, भारत की बड़ी सफलता है। हमने पाकिस्तान के हर मिसाइल या फिर ड्रोन से किए गए अटैक को पूरी तरह से नस्तराबूद किया है और ये भारत की आज ही सबसे बड़ी अंजना सफलता इशाक है। दर का स्टेटमेंट आया था कि अगर वहां से हमला नहीं होगा तो हम भी हमला नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं उसकी तैयारी एक तरीके से शुरू हो गई थी, ये भी हम मान सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप जिसका जिक्र कर रही है कि हमारे तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। शहबाज शरीफ के कितने सारे स्टेटमेंट हम निकाल के बता सकते हैं। उनके रक्षा मंत्री इंटरनेशनल चैनल्स को इंटरव्यूज दे रहे थे और वहां पर धमकी देने की कोशिश कर रहे थे कि हम क्या करने जाएंगे। हमारे तरफ से ब्रीफिंग के अलावा जो कम्युनिकेशन जो वॉरफेयर हम कह सकते हैं वो बड़ा ही सटीक, क्लियर और सीधा मैसेज देने वाला हमारा रहा, जिसका भी असर यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। और इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप का 2 दिन पहले का ट्वीट मुझे याद आ रहा है कि टीट फॉर टैट हो चुका है। अब एक दूसरे को आपने सबक सिखा दिया, आप शांत हो जाइए। उसके आगे अब मामला बढ़ता हुआ नजर आया। उसके बाद अमेरिका पूरी तरीके से इसमें शिरकत कर चुका है, यह हम मान सकते हैं। अंजना, साहिल, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने 2 स्तर पर यह जंग लड़ी है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की, भारत ने अपने नागरिकों की रक्षा की सेना के एडी सिस्टम की बदौलत, तो दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर हमने पाकिस्तान को घेर डाला। उसको पैसा कहां से आता है, उसका ऑक्सीजन कहां से आता है। देखिए अमेरिका जो बोलता है, इसीलिए अन्य मुल्कों में शायद पूरी तरह से कोई भी देश किसी दूसरे के भीख या रहम पे नहीं पलता है तो ना सुने, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि पूरी तरह से निर्भर है अपने पैसे के लिए अमेरिका और अमेरिका फंडेड जो अन्य ऑर्गेनाइजेशंस है, उसकी वजह से उसका एक रसूख चलता है। और जब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि जब विदेश मंत्री ने मुनीर को फोन किया होगा, जनरल मौलाना मुनीर को, तो उनके लिए तो जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति होगी जिसको आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से दबाव में आ जाना। दूसरी तरफ भारतीय जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसको आप देखिए, वो दूर की सोच रहा है, क्योंकि 140 करोड़ जनता की सुरक्षा
नागरिकों की सुरक्षा, इस देश का पूरा किस तरह से इस देश को दिशा में ले जाना है, ये सब कुछ का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। और ऐसे में जब गंभीरता के साथ और जिम्मेदारी के साथ किसी पद को निभाया जाता है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिशा में बढ़ रहे थे। उन्होंने उसके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, सेना प्रमुखों के साथ, सीडीएस के साथ, एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह के साथ उन्होंने एक प्लान बनाया और विफल कर दिया, उनकी तमाम सैन्य कार्रवाइयों को विफल किया। लेकिन अब चूंकि रात रात वो हर रात हिमाकत कर रहा था, सरहदी शहरों पर, धार्मिक स्थलों पर, जम्मू में अगर मंदिर पर हमला करता है, पुंछ में अगर गुरुद्वारे पर हमला करता है, अगर कैथोलिक चर्च पर वो हमला करता है, तो कुल मिलाकर परिस्थिति साफ थी। और इसमें मासूमों की जान जा रही थी, सिख मासूमों की जान जा रही थी, क्रिश्चियंस की जान जा रही थी। उसके बाद भारत ने दो तरफ से लड़ाई लड़ी और अब जाकर पाकिस्तान को रेन इन करने में, जैसे कहते हैं साहिल, मतलब टेम करने में हम कामयाब हुए। पूरी तरीके से एक बार जरा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है वो एक बार जरा लोगों को एक बार फिर बता देते हैं। थोड़ी देर पहले उनका एक्स प्लेटफॉर्म पर यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिकी राष्ट्रपति का आया और उन्होंने कहा है कि रात यूएस की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस और समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बहुत बधाई देता हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक्स प्लेटफॉर्म पर जो स्टेटमेंट आया वो हम आपको इसके सामने दिखा रहे हैं।